सत्ता में आज बात करेंगे हिंदुस्तान से लेकर बांग्लादेश और ब्रिटेन तक लगी आग की। अलग अलग लोकेशंस की आग में आग भी अलग अलग है। कहीं धर्म वाली लपटें हैं, कहीं कानून, अधिकार और आरक्षण वाली चिंगारियां हैं, तो कहीं नाम वाले आदेश की भट्टी में सियासी आग भड़क रही है। आपको दुनिया के मानचित्र पर तीनों देशों के 3 शहरों की अग्नि पॉइंट्स हम आपको दिखाते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। भारत में उत्तर प्रदेश में नाम वाली आग लगी है। मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से आए नाम बताने वाले आदेश के बाद यूपी एक्सटेंशन हो गया है। मतलब शहर व्यापी नाम वाली ये आग अब प्रदेश व्यापी कैसे हो गई है और इसमें कौन कौन सी नई चिंगारियां और आ गई हैं, इसकी विस्तृत चर्चा होगी। वैसे इस फैसले के कई वेरिएंट अलग अलग राज्यों में दिखाई दे रहे हैं। यूपी में नाम वाली आग है तो बांग्लादेश पिछले कई दिनों से आरक्षण की आग में जल रहा है। इस आग की लपटें इतनी तेज हैं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की अपील का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। आग की सबसे गंभीर, सबसे भयानक और सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें ब्रिटेन से आई हैं। लंदन में दंगे वाली आग लगी है तो लीड्स में विरोध प्रदर्शन, आगजनी और नारेबाजी देखने को मिली है। सबसे पहले बात उस आग की जिसने न सिर्फ ब्रिटेन के शहरों को जलाया है बल्कि ब्रिटेन की नई सत्ता को गंभीर चुनौती दी है। इसके सबूत आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यह लंदन के लीड्स शहर की आग है। जब भी लेसेस्टर और लीड्स में दंगे, आग जैसे शब्दों का जिक्र आता है तो धार्मिक आग वाली कहानी डरा देती है, लंदन की बदलती डेमोग्राफी की याद दिला देती है। लेकिन इस बार लीड्स में आक्रोश की कहानी थोड़ी अलग है, लेकिन तस्वीरें और विरोध का अंदाज वही है। सोशल मीडिया पर लीड्स में प्रदर्शन और आगजनी की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें प्रदर्शनकारी पुलिस पर हमला कर रहे हैं, पुलिस को खदेड़ रहे हैं, पुलिस भागते हुए दिख रही है, पुलिस वैन में आग लगा रहे हैं। भीड़ पुलिस वैन को पलटती हुई दिखाई दे रही है। भीड़ ने बस में आग लगा दी। मतलब यह कि प्रदर्शनकारियों के टारगेट पर पुलिस है। वेस्ट यॉर्कशायर और हेयर हिल्स में सबसे ज्यादा हिंसक तस्वीरें देखने को मिली है। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रिटेन का यह शहर कोई युद्ध क्षेत्र बन चुका है। पुलिस का कहना है कि लीड्स के हेयर हिल्स इलाके में गुरुवार को बड़ी संख्या में लोग जुट गए थे। इनमें कुछ बच्चे भी शामिल थे, लेकिन जल्दी भीड़ उग्र हो गई और देखते ही देखते हिंसा की आग पूरे क्षेत्र में फैल गई। हालांकि इस हमले में अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन कई पुलिस की गाड़ियां पलट दी गई हैं, कई पुलिस वालों पर पत्थर फेंके गए हैं। हिंसा के बाद कई रास्तों को बंद कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक अब हालात सामान्य होने शुरू हो चुके हैं। सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटेन में विरोध और नाराजगी आग की लपटों में तब्दील हो गई, वो भी पुलिस और प्रशासन के खिलाफ। अब तक की खबरों के मुताबिक ये विरोध एक स्थानीय चाइल्ड केयर एजेंसी को लेकर है। आरोप है स्थानीय चाइल्ड केयर एजेंसी की ओर से बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर चाइल्ड केयर होम में रखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई बच्चों को चाइल्ड केयर होम में रखा गया। गुरुवार को भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। इसी दौरान लोग आक्रोशित होकर पुलिस पर टूट पड़े। यहां पर आपको यह भी बता दें कि ब्रिटेन में बच्चों के कल्याण के लिए चाइल्ड केयर होते हैं। अगर एजेंसी को लगता है कि बच्चे की सुरक्षा खतरे में है या उसकी ठीक से देखभाल नहीं हो पा रही है तो वो उन्हें अपने संरक्षण में ले जा सकती है, वो भी माता पिता से दूर। यूके सरकार की वेबसाइट के मुताबिक देखभाल का आदेश न्यायालय की ओर से एक परिषद को दिया जाता है, एक कमेटी होती है। बाल अधिनियम 1979 के तहत परिषद चाइल्ड केयर के लिए आवेदन कर सकती है। बच्चे के 18वें जन्मदिन तक यह आदेश मान्य रहता है। आधिकारिक तौर पर इस आगजनी को लेकर कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल जानकारी के हिसाब से लीड्स में
रोमानियन कम्युनिटी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। रोमानियन कम्युनिटी के लोगों की संख्या की बात करें तो ब्रिटेन में साल 2011 की तुलना में साल 2021 में इनकी संख्या में इजाफा हुआ है। साल 2011 की जनगणना में इनकी संख्या करीब 83,000 से थोड़ी ज्यादा थी, जो कि 2021 आते आते 5 लाख बल्कि 5.5 लाख से ज्यादा हो गई। वैसे शरणार्थी संकट यूरोप की दुखती कोई रग बन चुका है। यूरोप के अलग अलग देशों में बहुत बड़ा मुद्दा है। ब्रिटेन में शरणार्थी समुदाय, खासतौर पर मुस्लिम समुदायों पर दंगे फैलाने के आरोप लग चुके हैं और अब रोमानियन समुदाय के लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, वो ये है कि जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं, जो आक्रोश आप देख रहे हैं, इसमें बहुत कुछ रिफ्लेक्शन है ब्रिटेन की इकोनॉमी का। वहाँ पर नौकरियाँ नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीबी और गुर्बत है, लोगों के पास काम नहीं है और ये उस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर निकल रहा है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है।